students, today we will talking about a grammar a टॉपिक प्रीपोजिशन। आज हम राजस्थान बोर्ड आरबीएससी का क्लास 8 का इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है प्रीपोजिशन, जो आरबीएससी बोर्ड में तो चैप्टर नंबर 2 में आता है, राइट। चैप्टर नंबर 2 में आता है आरबीएससी बोर्ड में, और सीबीएसई वाले भी पढ़ सकते हैं क्योंकि थोड़ा हिंदी में मैंने एक्सप्लेन किया है। और आरबीएससी वाले हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स बिल्कुल ईजिली पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आपको इसके जो थर्ड टॉपिक है, जो इतने भी हार्ड टॉपिक हैं उनके सबके वीडियो इस चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है प्री स्टार्टिंग का, एक होता है पोजीशन, ठीक है। तो प्री और पोजीशन, प्री मतलब होता है पहले, पहले मतलब पहले की स्थिति, पोजीशन मतलब स्थिति। तो पहले की स्थिति, जैसे प्री प्राइमरी क्लासें होती है, ऐसे ही जैसे प्री प्राइमरी स्कूल होते हैं, प्री क्लास होती है, प्री मेडिकल होता है, मेडिकल से पहले प्री मेडिकल। ऐसे ही पोजीशन, प्री पोजीशन पहले की स्थिति, किससे पहले की स्थिति, नाउन या प्रोनाउन से पहले की कंडीशन स्थिति। नाउन या प्रोनाउन से पहले वो शब्द जो उसकी कंडीशन या पोजीशन को बताता है उसे कहते हैं प्री पोजीशन, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ की स्थिति, पोजीशन को अगर ये वो शब्द बताते हैं तो वो क्या करते हैं, संबंध बताते हैं। मतलब एक चीज़ का दूसरी चीज़ से संबंध, क्या संबंध है उनमें वो बताते हैं, शो करते हैं। किसी वाक्य में देखिए, चलिए डेफिनेशन, जो किसी वाक्य में नाउन और प्रोनाउन जिससे पूर्व इसका प्रयोग होता है का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या बताते हैं, रिलेट करते हैं, संबंध बताते हैं, ठीक है। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। देखिए इसमें ऑन क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और इसमें अंडर एक प्रीपोजिशन है। अब अगर आप ऑन हटाते हो तो क्या बनेगा, द बुक इज द टेबल। एक बुक ही टेबल है, बिल्कुल इसका ना तो हमें पोजीशन पता है बुक की, ना कंडीशन, कुछ भी पता नहीं है। और ऑन से पता चलेगा कि ऑन मतलब होता है ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर जब कोई होती है और टच होती है तो ऐसी जगह पे यूज़ किया जाता है ऑन का, ठीक है। तो टेबल है और टेबल के ऊपर अगर बुक रखी है तो अब द बुक इज ऑन द टेबल आप ऐसे बोलोगे तो इसका मतलब आप क्या बता रहे हो, संबंध बता रहे हो, बुक कहाँ पर है, टेबल पर, उसकी पोजीशन क्या है, वो पोजीशन आपने बताई है। द कैट इज अंडर द चेयर। अंडर मतलब होता है नीचे, तो नीचे है, अब ना तो चेयर के ऊपर है ना चेयर पर है, चेयर के नीचे है। तो ये अंडर क्या करता है, रिलेट कर रहा है चेयर को और कैट को, एक दूसरे से संबंध बता रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। और एक प्रीपोजिशन लेते हैं इन, ठीक है। इन का मतलब होता है अंदर या में। तो इनके बारे में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इसके बारे में देखिए। इनका मतलब होता है यदि कोई पहले से ही अंदर हो तो इनका प्रयोग होता है, ठीक है। स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी का जो भाव है वो शो करता है, पहले से ही अंदर हो। अगर कोई क्या है, गतिशील अवस्था में, मोशन में चलता हुआ अंदर जाता है तो वहाँ पर इनका यूज नहीं होगा। आपको सिर्फ ये क्लियर रखना है कि इनका यूज पहले से अंदर हो, ऐसी स्थिति में करना है। अब पोजीशन के अकॉर्डिंग आप देखते हैं, द माई बुक इज इन द बैग। तो मेरी बुक कहाँ पर है, इन द बैग मतलब बैग में है, बैग में पहले से थी, इन द बैग। यू आर सिटिंग, तुम बैठ रहे हो, इन द रूम मतलब रूम में, तो रूम के अंदर, तो ऐसी जगह पे इन। अब इनका यूज कुछ ऐसी जगह पे होता है जहाँ पर टाइम के हिसाब से हमें शो करना पड़ता है। तो महीने व सन, जितने भी बड़ी चीज़ें हैं, महीने, मंथ व सन, ईयर, इनसे पहले किसका यूज होता है, इनका, ठीक है। तो महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन 1869 और ही विल कम इन जुलाई, क्योंकि ये क्या है, लार्जेस्ट, एक लार्जेस्ट क्या होता है, अंतराल होता है टाइम का, टाइम पीरियड होता है, क्योंकि एक फिक्स टाइम होता है। ऐसी जगह पर एट और ऑन का यूज करते हैं, लेकिन एक जो लॉन्ग टाइम होता है, टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो एट और इन, एट और ऑन, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा आपका इनका यूज। जैसे जुलाई में ही विल कम इन जुलाई, जुलाई एक दिन का तो जुलाई होता नहीं है, 2 दिन का जुलाई, पूरा एक महीना होता है 30 या 29 डेज का। तो उस 30 डेज के अंदर कब आएगा वो कोई फिक्स नहीं है, तो पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए यहाँ पे इनका यूज करा। ऐसे 1869 पूरा 365 डेज हैं, तो कोई फिक्स डे नहीं है, इसलिए इनका यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार मौसम, सप्ताह, प्रातः, साय आदि के लिए भी इनका होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में, जैसे इन समर, गर्मियाँ। अब गर्मियाँ भी एक आपको पता है पीरियड ऑफ लंबा समय है। विंटर, सर्दियाँ। वीक भी एक दिन नहीं है, पूरा 7 दिन का समय होता है। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग एक फिक्स टाइम नहीं, क्योंकि मॉर्निंग तो सुबह 4 बजे भी मॉर्निंग बोलते हैं, 5 बजे भी मॉर्निंग, 8 बजे भी मॉर्निंग और 9 बजे भी मॉर्निंग होती है।
ऐसे इवनिंग का टाइम लंबा टाइम है, इसलिए इवनिंग में भी इन द इवनिंग, आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून। एक मिनट, हाँ इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए आफ्टरनून में तो आपको इन द आफ्टरनून लगाना है, लेकिन केवल अगर नून है और नाइट है तो आपको इन द नाइट और इन द नून नहीं लगाना है। नून के आगे आपको लगना है एट नून, और नाइट में भी एट नाइट और एट नून, ठीक है। अब देखिए देश के बड़े शहरों, देश कंट्री है, बड़े शहर हैं, प्रांत हैं, बड़े ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उनके नाम्स के साथ इनका यूज किया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बड़े स्थानों के लिए इनका यूज, और छोटे स्थान स्मॉल एरिया, स्पेसिफिक एरिया के लिए एट का यूज। जैसे ही लिव्स इन इंडिया, वह इंडिया में रहता है। अब ऐसे होता है अगर इसमें आगे आप जयपुर लगाना चाहो तो ही लिव्स इन जयपुर लग जाएगा, लेकिन इंडिया और जयपुर एक ही सेंटेंस में आते हैं, तो जयपुर से पहले आपको लगाना है एट और इंडिया से पहले इन, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। ही लिव्स एट सांगानेर इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट। वह रहता है कहाँ पर? सांगानेर में रहता है। तो सांगानेर जयपुर से छोटी जगह हो गई और जयपुर इससे बड़ी, तो इसलिए इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट इनटू का यूज। इनटू यानी अंदर या में। इसका भी देखो इन इसमें भी आ रहा है तो अंदर या में, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट ये याद रखना है कि जब पहले से अंदर नहीं हो और बाद में गति होकर अंदर वो चीज़ या वस्तु या जो भी कोई है वो गया हुआ हो गतिशील अवस्था में, तो इनटू का यूज करते हैं। जैसे जब गति हो या स्थान परिवर्तन अथवा रूप परिवर्तन हो तो इनटू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, दे पुल्ड सिमन्स इनटू द बोट। तो उन्होंने साइमन को क्या करा? बोट में खींचा। पुल यानी होता है खींचना, तो साइमन को बोट में खींचा। कंडीशन क्या है? गतिशील अवस्था, मतलब मोशन में। दूसरा एग्जाम्पल, ही केम, वह आया, इनटू द रूम, रूम में आया, तो रूम में क्या है? बाहर से गति, मोशन कंडीशन में आया, गति करते हुए। नेक्स्ट, ही पुट द बुक इनटू द बैग, उसने बुक को रखी कहाँ पर? इनटू द बैग, बैग में, तो कंडीशन बाहर से, आउट से, इनसाइड की ओर, ठीक है। अब पढ़ते हैं ऑन का यूज। ऑन मतलब होता है पर या ऊपर, जब कोई किसी चीज़ के ऊपर हो और टच हो, टच होनी चाहिए, मेन कंडीशन ये है टच हो, तब ऑन का यूज होता है। क्योंकि ऊपर तो 3-4 प्रीपोजिशन आएंगे जिनका अर्थ ऊपर ही होता है या पर होता है, लेकिन जो टच हो और ऊपर हो तब ऑन का यूज होता है, जब कोई वस्तु एक दूसरे के स्पर्श हो। नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए, ही इज सिटिंग ऑन अ चेयर, वह बैठ रहा है। ऑन अ चेयर मतलब एक चेयर पर, तो चेयर पर बैठ रहा है तो इसलिए लगाया आपने ऑन, क्योंकि चेयर से ऊपर तो बैठेगा नहीं हवा में, तो उस हिसाब से चेयर के ऊपर बैठेगा तो ऑन। माई बुक इज ऑन द टेबल, टेबल हवा में, तो ये सॉरी बुक हवा में तो होगी नहीं टेबल के ऊपर, तो क्या होगा? ऐसी जगह पे ऑन का यूज होगा क्योंकि टच है वो उससे। अब देखिए दिनों के नाम से पहले भी ऑन का यूज होता है। अब कैसे दिन? कोई भी स्पेसिफिक डे आए, कोई भी डे हो सकता है, तो वहाँ पर लगाना है आपको ऑन। जैसे मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी डे है तो उससे पहले। एज लाइक आपका बर्थडे, आपका बर्थडे भी एक ही दिन तो आता है, रोज रोज आपका बर्थडे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, आपका बर्थडे क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, एक दिन आता है, तो बर्थडे से पहले। बर्थडे के बाद इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, दिवाली का डे स्पेशल डे है, कोई 31 है, 25 दिसंबर है, 1 जनवरी है, स्पेसिफिक जितने भी फेस्टिवल हैं जो एक डे को आते हैं, उन डे से, कोई भी एक डे से पहले आप किसका यूज करेंगे? ऑन का हमेशा, ठीक है। और आप ये याद रखिए, पैदल चलने के लिए भी ऑन फुट का यूज करते हैं। अब देखना है आपको अपॉन। अपॉन मतलब ये आपको बताया मैंने पर, ऊपर, लेकिन जब पहले से ऊपर नहीं हो और गति करके कोई चीज़ स्थान परिवर्तन, स्थान को चेंज करके ऊपर गई हो, तो अपॉन का यूज करते हैं। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जो आपने बचपन से पढ़ा होगा, द कैट जम्प्ड, कैट ने जंप किया अपॉन द टेबल, मतलब टेबल पर, तो वो जंप करके नीचे से कोई सरफेस एरिया था वहाँ से जंप करके इस पे गई टेबल पे, गति करते हुए, मोशन जो कंडीशन है उसमें गई है, तो ऐसी जगह पे यूज करते हैं अपॉन का। अब देखिए अबब का उपयोग होता है, अबब का मतलब होता है ऊपर, तो 3-4 इसमें भी प्रीपोजिशन आएंगे जिनका मतलब ऊपर होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि ऊपर किससे ऊंचा, किसी चीज़ से अधिक, मतलब अगर आप किसी दो चीज़ों में डिफरेंशियल लेवल या दो से अधिक चीज़ों में लेवल आप मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी चीज़ की तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, लेवल बता रहे हैं, तो आपको अबव मतलब ऊपर का यूज करना है। जैसे द स्काई इज अबव आवर हेड, हमारे हेड से क्या है? ऊपर है स्काई, ठीक है।
और वी आर फ्लाइंग, हम उड़ रहे हैं अबव द क्लाउड्स, मतलब किससे ऊपर, बादलों से ऊपर, तब अबव का यूज करना है। इट टू वेक अबव 10 टन्स, ठीक है, 10 टन से ज़्यादा का वजन वेट कैरी कर सकता है। नेक्स्ट देखिए ओवर, ओवर मतलब भी होता है ऊपर, तो से अधिक, सीधे ऊपर, किंतु वस्तु एक दूसरे को छूती नहीं हो, कोई भी एक वस्तु जो ऊपर हो और टच नहीं हो उसके, ठीक है, जैसे ये टेबल है और कोई वस्तु यहाँ पर है, टच नहीं है उसके, जो जैसे पंखा फैन हो सकता है, टच नहीं होनी चाहिए, टच हो तो ऑन और टच नहीं है तो ओवर का यूज करना है। ऐसी जगह पे स्पर्श होने पर गति हो अथवा ढकने के अर्थ में भी ओवर का यूज होता है, ये आपको याद रखना है, ढकने के अर्थ में भी होता है। और एक टाइम, मतलब आपका टाइम, ऐसे जब ओवर टाइम की बात आती है, एक स्पेसिफिक डेडलाइन की बात आती है, डेडलाइन टाइम, कोई भी चीज़ समाप्त हो रही है उस जगह, बिल्कुल टाइम फिक्स ओवर हो रहा है, तब वहाँ पर ओवर का, जैसे टाइम इज ओवर या फिर योर एग्जाम टाइम इज ओवर, ऐसी जगह पे डेडलाइन पे किसका यूज होता है, ओवर का। और ऊपर हो तब, देयर वाज, एग्जाम्पल लेते हैं, देयर वाज एन अ लैम्प हैंगिंग ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर क्या लटका हुआ है, हैंगिंग मतलब लटकना, क्या लटका हुआ है, लैम्प, तो लैम्प रखा हुआ नहीं, लटका हुआ है, थोड़ा ऊपर है वो, ठीक है। अब देखते हैं एट का, एट का मतलब की तरफ, निकट के अर्थ में होता है। अब इसमें एट का कुछ 4-5 जगहों पर होता है, तो एक एक करके देखते हैं। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो या ब्लैक बोर्ड पर देखो, ठीक है। और ऐसे ही सीता इज स्टैंडिंग एट द डोर, सीता कहाँ पर खड़ी है, डोर पर। अब ये भी एक प्लेस है, अब प्लेस के लिए तो आपने इन भी लगाया था, और प्लेस के लिए आपको एट भी लगाना पड़ेगा, और प्लेस के लिए ऑन भी लगेगा, लेकिन यहाँ पर कैसा, बिल्कुल फिक्स पॉइंट, डोर। अब डोर तो आपको पता है पूरे मकान में गिने चुने ही फिक्स पॉइंट पे होते हैं डोर। और ऐसे ही अब घड़ी के समय पे देखते हैं, टाइम पे, टाइम पे जैसे आपने इन का देखा था, यहाँ पे ऑन का देखते हैं, एक मिनट। देखिए घड़ी के समय से पहले, ही केम टू मी एट 6 PM, वह मेरे पास आया कब, 6 PM, मतलब 6 बजे, बिल्कुल फिक्स टाइम। हमेशा ध्यान रखना, आप फिक्स टाइम के लिए किसका यूज़ करेंगे, एट का, फिक्स प्लेस के लिए एट का, ठीक है। और लॉन्ग टाइम के लिए इनका, लॉन्ग जैसे कोई बड़ा प्लेस, लार्ज प्लेस एरिया है, उसके लिए इनका। आई गेट अप एट 4 AM, मैं 4 बजे उठता हूँ, फिक्स टाइम है 4 बजे, ठीक है। अब प्लेस एट, और द प्लेस पे देखिए इसका कहाँ पर होता है, छोटे स्थान के लिए एट, बड़े स्थान के लिए इन। अभी बताया था मैंने आपको, महात्मा गांधी वॉज बोर्न एट पोरबंदर, पोरबंदर स्पेसिफिक जगह, लेकिन गुजरात, इन गुजरात, क्योंकि गुजरात तो एक स्पेसिफिक स्टेट है, स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर उनके अंदर बहुत सारी तहसीलें हैं, विलेजेज हैं, तो पोरबंदर एक उनमें से गाँव है। आई लिव एट राजस्थान, अब राजस्थान तो बहुत बड़ा है, फिर आपने कहा राजस्थान से पहले एट क्यों लगाया, क्योंकि आगे लिखा हुआ है इंडिया, अब इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया के अंदर राजस्थान एक स्पेसिफिक जगह है। तो अगर कभी भी दो नाम आ जाए, एक छोटा हो एक बड़ा हो, तो बड़े एरिया से पहले लगाना है इन, और उसके कंपेयर में छोटे एरिया से पहले लगाना है एट। और अभी केवल राजस्थान आता तो आप क्या लगाते, इन, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अंडर, अंडर मतलब होता है नीचे, ठीक है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है किंतु सतह स्पर्श न करे, मतलब नीचे हो लेकिन उसकी जो स्पेसिफिक सरफेस है वो टच नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। द कैप सेलर वॉज स्लीपिंग, सो रहा था कैप सेलर कहाँ पे, अंडर और ट्री, एक पेड़ के नीचे। अब पेड़ के नीचे सो रहा था, तो पेड़ की जो निचली वाली सरफेस है उसके टच नहीं था, वो बिल्कुल नीचे था, ज़मीन पे था, लेकिन उसके पेड़ के नीचे था, बीच में गैप था, स्पेस था। ऐसी जगह यूज करते हैं अंडर का। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, टेबल के नीचे बैठी हुई है, तो टेबल के इतने नीचे, वहाँ जहाँ सरफेस है वहाँ पे बैठी है बिल्ली, ऐसा थोड़ी यहाँ टेबल और इसके यहाँ चिपक के वापस उसके चिपके हुई है ऊपर टेबल के, वो भी नीचे ही होता है, ये भी नीचे, लेकिन ये टच नहीं होनी चाहिए, स्पेस गैप होना चाहिए बीच में, तब आप यूज करेंगे अंडर का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑफ, ऑफ मतलब होता है का, के, की। आपने देखा ऑफ को नहीं, इसको ऑफ नहीं बोलते हैं, ये होता है OFF, ऑफ, ये होता है अब, शॉर्ट में अब बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अधिकार या संबंध बताने के लिए किया जाता है, जैसे आपने एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, बेस्ट सन ऑफ सरदार, सन ऑफ सरदार मतलब सरदार का सन, सरदार का पुत्र। ऐसे ही आर दीज बैलेंस ऑफ सिल्क योर्स, ये सारी बेल्स क्या तुम्हारे सिल्क की हैं, तो उसका संबंध इनसे दिखाया हुआ है। गुड राइटिंग इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन, अच्छी राइटिंग इज अ नेसेसरी मतलब बहुत कंपलसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन का, बहुत कंपलसरी पार्ट है, तो किसका, एजुकेशन का। तो ये जो गुड राइटिंग का रिलेशन किससे बताया, एजुकेशन से। एक और पॉइंट है इसमें, किसी बीमारी से मृत्यु होने
का संबंध बताने के लिए ऑफ का यूज। ही डाइड ऑफ कोलेरा, वह कोलेरा से उसकी मृत्यु हो गई। ही डाइड ऑफ कैंसर, तो ऐसे बता सकते हैं आप। ही डाइड ऑफ कोरोना वायरस, तो अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये आपको याद रखना है, उसका बीमारी का जो संबंध बताओगे तो आप यूज करेंगे ऑफ का। और किसी वस्तु से कोई चीज़ निर्मित हो तो उस मूल वस्तु का अस्तित्व, अगर अस्तित्व अभी भी हो तो ऑफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आफ्टर। आफ्टर मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, टाइम के बाद में, किस टाइम के। सी केम आफ्टर, वह आई आफ्टर 5 o'clock, मतलब 5 बजे के बाद आई, ठीक है। पीपुल रेन, लोग बाग दौड़े आफ्टर द तीफ मतलब चोर के पीछे। तो यहाँ पे भी ऐसी जगह पर भी और टाइम में भी, जब आपको बाद में कहने की जरूरत पड़े तब यू कैन यूज आफ्टर, राइट। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। फोर का यूज। फोर का यूज के लिए, फोर मतलब होता है के लिए। सी कुकड फूड, उसने खाना पकाया। फॉर मी, मेरे लिए, मेरे लिए। अगर लिए के अर्थ में बात हो रही है तो फोर का यूज करें। और समय की अवधि में से के अर्थ में भी इसका यूज होता है कभी कभार, जैसे आई हैव बीन स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर चुकी हूँ। केसेस फॉर 2 hours, मतलब 2 hours, 2 घंटे से पढ़ाई कर चुकी हूँ। कोई स्पेसिफिक, जब आपको पता है आपने टेंस पढ़े थे तो फोर और सिंस का यूज होता है टाइम ऑफ पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम दोनों को दिखाने के लिए। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम है तो टू। अब 2 hours कोई कैसा टाइम है, अनिश्चित, अनिश्चित टाइम है, कौन से 2 घंटे पता नहीं है तो 4 लगा है। अगर ये निश्चित टाइम होता कि 2 बजे से, सुबह से, 5 बजे से, तो आप लगाते सिंस। तो अनिश्चित टाइम के लिए भी लगाते हैं, इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसका कि कीमत के लिए, वैल्यू के लिए। आई बॉट दिस पेन, मैंने पेन परचेज किया, खरीदा। फॉर 5 rupees, मतलब 5 रुपये में। अब मे का मतलब यहाँ पे इन नहीं लगाना है, 5 रुपये का है वो पेन। तो पेन किससे रिलेट कर रहा है, रुपीज़ से। तो आपने 5 रुपये में खरीदा है, 5 रुपये का खरीदा है, तो आपने किसका यूज किया है, फोर का। ऐसे भी आपको बताया था मैंने सिंस का यूज, समय के बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय से पहले। परफेक्ट टेंस में भी आपको पता है, परफेक्ट जितने भी टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में सिंस और फोर का यूज होता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का, राइट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं सिंस का। आई हैव बीन लिविंग इन कनाडा, मैं कनाडा में रह रहा हूँ सिंस 1990, 1990 से। अब ये 1990 आपको एक कैसा टाइम है, निश्चित टाइम है, आपको पता है 1990। अभी ऐसा होता 10 साल से रह रहा हूँ तो फोर आता है यहाँ पे, फोर 10 years, क्योंकि 10 साल कौन से 10 साल इतना पता नहीं, लेकिन कुछ तो पता है। चलो इसमें आपको सेंस में 91990 हुई, इस ईयर से वो कनाडा में रह रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, किसी चीज़ के सामने। तो वी शुड पुट द बुक्स, हमने सारी बुक रखी इन फ्रंट ऑफ आर आईज, हमारी आंखों के सामने सारी बुक हमें रखनी चाहिए। सॉरी, शुड मतलब होता है चाहिए, तो हमें सारी बुक्स अपनी आंखों के सामने रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, देयर इज अ शॉप, यहाँ पर एक शॉप है। इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के सामने। अब बिटवीन का देखते हैं। बिटवीन मतलब दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं अथवा उनकी जगह से या उनके नाम से, मतलब ऐसे समझिए आप, दो व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा उनके बीच में कोई चीज़ रखी है, दो के बीच में है तब आपको करना है बिटवीन का, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। डिस्ट्रीब्यूट द पेन्स बिटवीन सीता एंड बिमला, तो पेन को किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया, बांटा, सीता और बिमला के बीच में। दो के बीच में है तो बिटवीन, और दो से अधिक के बीच में है तो अमंग, याद रखना है आपको। दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के बीच में, जैसे कोई क्लास के बीच में है, गाँव के बीच में है, फील्ड के बीच में, ग्राउंड के बीच में, तो अमंग का यूज करना है आपको। जैसे सी केम, वह आई एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्पल्स, बांटे अमंग 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंटों के बीच, मतलब 2 से मोर देन 2 पर्सन है तो यूज करना है अमंग का, अदरवाइज आपको यूज करना है 2 की बात है तो बिटवीन का, राइट। अब देखिए इसमें फ्रॉम और टू दोनों का यूज करना है। फ्रॉम किसी जगह से आने के लिए और टू किसी जगह पर जाने के लिए। तो आई एम गोइंग टू स्कूल आप नॉर्मली बोलते हो, तो टू का यूज मतलब आप स्कूल जा रहे हो, मैं स्कूल जा रहा हूँ। सी वेंट टू दिल्ली, जयपुर, वह जयपुर गई। सीता इज कमिंग, नेक्स्ट थर्ड क्या है, सीता इज कमिंग, सीता आ रही है। फ्रॉम हर हाउस, उसके घर से आ रही है, ठीक है। तो आ रही है आने के लिए करना है फ्रॉम का, और जाने के लिए करना है आपको टू। अब देखिए एक एग्जांपल, ही विल गो, वह जाएगी फ्रॉम जयपुर टू जोधपुर, जयपुर से जाएगी और जोधपुर जाएगी, तो आपको ऐसी जगह पे यूज करना है फ्रॉम टू का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अलंग। अलंग मतलब होता है सहारे या किनारे किनारे।
फर्स्ट क्या है, लंबाई की दिशा में एक किनारे से दूसरे किनारे तक रेखा में गति दर्शाने के लिए अलंग का, मतलब एक अलंग का यूज कहाँ होगा, एक सीध में, एक स्ट्रेट लाइन में किसी चीज़ के किनारे किनारे जाने के लिए यूज। वी वॉकड अलोंग द रोड, हम रोड के सहारे सहारे गए या रोड के किनारे गए या रोड पर गए, एक स्पेसिफिक सीध में, ठीक है। किनारे किनारे का स्थित भाव प्रकट करने के लिए हमेशा अलंग का यूज करते हैं। और अलोंग ट्रीज ग्रू अलोंग द रिवर बैंक, रिवर बैंक मतलब नदी के किनारे पेड़ क्या है, उगे हुए हैं। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं, अक्रॉस मतलब होता है पार। देखो अक्रॉस इस नाम से ही पता चल रहा है, क्रॉस, अक्रॉस में क्या है, क्रॉस करना, तो क्रॉस मतलब पार करना। किसी चीज़ के दूसरी तरफ से दूसरी तरफ के लिए सी लिव्स अक्रॉस द रिवर, तो कोई चीज़ किसी चीज़ के पार है, दूसरी साइड है, तो यूज़ करेंगे अक्रॉस का। वह रहती है कहाँ पर रहती है, अक्रॉस द रिवर मतलब नदी के पार रहती है। नेक्स्ट देखिए, थ्रो का यूज होता है गतिशील क्रिया को दर्शाने के लिए, मतलब कोई मोशन में कोई प्रोसेस है उसको शो करने के लिए। यह एक छोर से दूसरे छोर तक की गति दर्शाने के लिए किया जाता है थ्रो का। एग्जाम्पल देखते हैं, थीफ केम थ्रू द विंडो, चोर कहाँ से आया, विंडो से आया, खिड़की से आया। अ मैन वॉज पासिंग, कहाँ से पास हो रहा है, थ्रू द फॉरेस्ट, मतलब एक आदमी किधर से गुजर रहा है, जंगल में से होके गुजर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बाई, बी वाई, वाई का यूज होता है पैसिव वॉइस में, आपने पढ़ा होगा पैसिव वॉइस में होता ही है। और बाई का यूज किसी चीज़, बाई का मतलब होता है द्वारा, तो जहाँ भी द्वारा का सेंस निकलता है आप यू कैन यूज बाय। अ स्टोरी इज रिटन, एक कहानी लिखी गई, बाय सीता मतलब सीता के द्वारा। फूड वॉज कुकड, खाना पकाया गया, किसके द्वारा, बाय माय मदर मतलब मेरी माता जी के द्वारा खाना पकाया गया। और किसी वाहन के अंदर बैठकर यात्रा करते हैं, ऐसी जगह पे यूज करते हैं वाई। जैसे एग्जांपल, सी विल गो, बह जाएगी, बाय कार मतलब कार के द्वारा जाएगी। ऐसे बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा। और अधिकतम समय, नेक्स्ट देखते हैं, अधिकतम समय या तक के अर्थ में भी इसका समय से देर अधिक नहीं दिए, तो अगर ऐसी जगह पे भी यूज कर सकते हैं हम, मतलब समझिए कोई स्पेसिफिक टाइम दे रखा है कि उस समय तक, तब तक तुम्हें पहुंचना है, तब तक ये काम करना है, तो स्पेसिफिक टाइम तक के लिए भी बाय का यूज कर सकते हैं। और देखते हैं कुछ बाय का यूज, निकट और पास का भाव प्रकट करने के लिए। सीमा इज सिटिंग, बैठी हुई है, बाय राजू मतलब राजू के द्वारा नहीं, राजू के पास, राजू के निकट। तो ये आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ऐसी जगह में फिर हम लोग गलत प्रिपोजिशन फिल करके आ जाते हैं और एग्जाम में कुछ ऐसे ही आते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, किसी व्यक्ति के कार्य के अर्थ में, द बुक इज रिटन बाय अ फेमस राइटर, ये तो सिंपल है कि किसके द्वारा लिखी गई, फेमस राइटर के द्वारा। अब देखिए विद का यूज, विद का मतलब यूज कहाँ पर होता है, विद यानी होता है से और साथ। अब देखिए साथ तो आपको नॉर्मली पता है, बिल्कुल यूज कर लोगे, आई राइट मतलब साथ है किसी के साथ। और से मतलब इसका मेन यूज होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी हथियार, औजार और टूल्स वगैरह ऐसी चीज़ों के, अगर आपने ले रखी है औजार की चीज़ और उससे कोई काम कर रहे हैं, तो आपको यूज करना है हमेशा विद का, ये याद रखना है आपको। किसी वस्तु के द्वारा काम किए जाने, किसी भी औजार वाली चीज़। आई राइट, मैं लिखता हूँ, विद अ पेन मतलब पेन के साथ नहीं, पेन से। मोहन बीट मी विद अ स्टिक, मोहन मुझे पीटता है एक स्टिक, एक छड़ी, एक डंडे से। और किसी व्यक्ति के साथ में हो तब भी विद का यूज आप बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विद इन, यानी के भीतर, किसी निश्चित समय अथवा अवधि या निश्चित स्थान के भीतर कार्य करने या सीमित रहने का भाव विद इन का यूज किया जाता है ऐसी जगह पर, निश्चित स्थान के भीतर कार्य करने के लिए। जैसे आई शैल कम, मैं आऊँगा विद इन एन आवर मतलब 1 घंटे में आऊँगा, 1 घंटे से पहले ही आ जाऊँगा, 1 घंटे भर में मैं आ जाऊँगा। तो एक निश्चित समयावधि, निश्चित टाइम लिमिट के अंदर। राइट अ स्टोरी, एक कहानी लिखो विद इन 2 पेज मतलब 2 पेज के अंदर। अब 2 में से 1 में, 1.5 में, जैसे भी 2 पेज के अंदर वो कहानी तुम्हारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अबाउट, अबाउट आप अच्छी तरह जानते हो, के बारे में मतलब लगभग भी दिखाने के लिए और बारे में भी। जैसे आई नो समथिंग, मैं कुछ जानता हूँ अबाउट कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, अबाउट आप यूज कर लोगे, लेकिन ये याद रखना है आपको लगभग वाला। आई रीच स्कूल एट अबाउट 8 AM, मैं स्कूल पहुँचता हूँ लगभग 8 बजे, तो अबाउट लगभग के भी काम आता है, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सरसाइज है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप देख लीजिए, प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। ये सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक पर आधारित हैं, उन्हीं में से लिए गए हैं, क्योंकि RBSE बोर्ड की जो साइट है उस पर टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन आंसर्स हैं। देखिए, द पॉन्ड वाज डैश द मिडिल ऑफ द 200। अब इसमें आपको देखना है आंसर क्या होगा। इसमें थोड़ा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, 200 आप विलेज कर सकते हैं, 200 विलेजेज वगैरह।
तो पॉन्ड कहाँ पर है? 200 विलेज के बाहर है, विलेज पर है, विलेज में है। टू किसका यूज आएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इन, मतलब इन गाँवों के मध्य में है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे गाँव काफ़ी इन